तो हेलो फ्रेंड्स। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट ओपन होते ही 44,000 का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और इधर भी मार्केट 565 से सपोर्ट ले रहा है। ऐसे में हम लोग को देखना पड़ेगा मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए। मार्केट थोड़ा सा नीचे आए फिर हम लोग अपना आराम से अपसाइड पोजीशन बना सकते हैं। तो हम लोग वेट करते हैं। देखिए, एक पोजीशन ये लगती है कि जैसे आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। मार्केट ने एग्जैक्टली 44,000 के लेवल को टच किया है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। अब मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर निकल जाता है तो हम लोग को पोजीशन बनाने का मौका ऐसे में मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इधर निफ्टी भी 600 के आसपास खड़ा हुआ है। तो देखें क्या पोजीशन बनती है। क्योंकि अपसाइड डायरेक्ट ऐसे अवेलेबल नहीं है। नीचे 44,000 का लेवल है और बायर सेलर नीचे बैठे हुए हैं। और 43,950 के आसपास कुछ सेलर्स हैं। मार्केट उनको टारगेट कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट अपसाइड अगर निकलने की कोशिश करेगा तो वो लोग अपना पोजीशन काट लेंगे। वैसे मार्केट काम नहीं कर पाएगा। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट कम से कम 44,050 के आसपास या एटलीस्ट 44,000 के आसपास हम लोग को मिल जाए, तो हम लोग अपसाइड पोजीशन फिर बना पाए। तो ये थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट से डायरेक्ट अपसाइड निकलना शुरू होता है तो फिर बायर्स आ जाते हैं। ऐसे में फिर मार्केट काम कर नहीं पाता है। तो जस्ट वेट करते हैं। वेट करके पोजीशन बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा रहे कि मार्केट 44,000 के आसपास आ जाए या 44,000 का ब्रेकडाउन कर दे तो और अच्छी बात है। और अदरवाइज फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट में हमें पोजीशन कहाँ बनानी है, क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट अपसाइड एसएल अवेलेबल नहीं है। मार्केट जो जिनको टारगेट कर सकता है वो ये एसएल हो सकते हैं। यहाँ पर 960 950 के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो उनके लिए, मार्केट के लिए एसएल का काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मार्केट उनको लालच देने की कोशिश करेगा नीचे आने के लिए, ताकि वो पोजीशन से अपनी एग्जिट ना कर पाए, और उसके बाद ही मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर पाएगा। तो हम लोगों को अपनी पोजीशन बनाने के लिए जस्ट वेट करना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि 44,000 एक बड़ा नंबर है। जब ये नंबर हमारे आसपास होता है तो ऐसे में हम लोग जो है थोड़ा संभल के ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इस नंबर को टेस्ट करने के लिए नीचे जाता ही है। और अगर यहाँ तक आएगा उसके बाद ऊपर फिर वो काम कर पाएगा, ताकि उसे ऊपर फिर एसएल भी मिल जाएंगे इजीली। डायरेक्ट अगर अपसाइड मार्केट निकलना शुरू करेगा तो ऐसे में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोगों को वेट करके ही ट्रेड बनाना पड़ेगा। ऐसे में जल्दबाजी करना फिर ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक समझ में ना आए ट्रेड हमें कहाँ पर करना है, क्या करना है, एसएल हमें ना समझ में आए, तब तक ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रेड अगर निकल जाता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बैठे रहिए, मार्केट को देखिए, समझने की कोशिश करिए, और जब मार्केट आपको अपने लेवल पर दिखे तभी मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करिए। जब तक मार्केट में आपको ट्रेड नज़र नहीं आ जाए अपना, तक ट्रेड ना बनाए तो बेहतर है। 44,050 या 44,000 के लेवल को मार्केट रिटेस्ट कर लेता है तो हमारे लिए फिर सेफर साइड हो जाएगा और हम लोग आराम से ट्रेड बना पाएंगे। लेकिन अदरवाइज हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ट्रेड बनाना, क्योंकि डायरेक्ट एसएल मिल नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि मार्केट में आप जब तक बैठे रहिए जब तक कि आपको अपना ट्रेड इजीली मिल ना जाए। जब आपको मार्केट अपने लेवल पे मिल जाए जो आपने सोच रखा है, तो आपके लिए ना सिर्फ ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, बल्कि ट्रेडिंग आप कॉन्फिडेंस से कर भी पाएंगे। तो अपने ट्रेड का वेट करना सीखिए। और आपने डिसाइड किया है कि मार्केट अपसाइड ओपन हुआ है,
और आपको अपसाइड ही ट्रेड करना है, तो आप फिर अपसाइड ट्रेड करने के लिए अपने लेवल पे मार्केट आने का वेट करें, उसके बाद ही आप ट्रेड करने की कोशिश करें। मार्केट काफ़ी टाइम लगा रहा है, लेकिन टाइम लगा लेने दीजिए। हम लोग ट्रेड अपना तभी बना पाएंगे जब हम लोग को लगेगा कि हमारा ट्रेड अब बन सकता है। मार्केट के तरीके को समझिए। मार्केट जो है, जब तक बायर सेलर दोनों को कंफ्यूजन या लालच या ये सब नहीं देता है, तब तक मार्केट काम नहीं कर पाता है। तो आपको बिल्कुल ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मार्केट के चलने का तरीका क्या है। उसी हिसाब से आपको अपना ट्रेड प्लान बना करके काम करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी काम ऐसे पोजीशन में होगा, क्योंकि मार्केट देखिए अनसर्टेनिटी की पोजीशन में थोड़ा सा लग रहा है, और जब अनसर्टेनिटी की पोजीशन में लगेगा तो हम लोगों को ट्रेड पे जो है अपने, जो हमने सोचा है जहां पर, वहीं पर हमें ट्रेड बनाना पड़ेगा। और सेलिंग ट्रेड हमने इसलिए प्लान नहीं किया है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपसाइड ओपन हुआ है। मार्केट जब तक 44,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक सेलिंग ट्रेड हम लोग प्लान कर नहीं पाएंगे। मार्केट 44,000 के आसपास आ जाएगा, फिर हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब मार्केट में इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, तो मार्केट में ऐसे आप समझ लीजिए कि बायर और सेलर दोनों ही लोग कंफर्म नहीं है कि मार्केट में जाना किधर है। तो ऐसे में लोग वेट करते रहते हैं। लेकिन हमारा अपना जो मानना है, हम ट्रेड तब तक नहीं बना सकते जब तक कि या तो मार्केट अपना हायर, यानी जो 150 का इसने बनाया है उसको क्रॉस करके वहां पर रीटेस्ट ना बना दे, या जब तक 44,000 के लेवल पर ना आ जाए। 44,050 या 44,000 जो भी मान लीजिए, वहां तक नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग अपना ट्रेड बना नहीं सकते। यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता था 150 के लेवल पर। लेकिन अब प्रॉब्लम देखिए यहाँ कहाँ है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपना जो ओपनिंग प्राइस है उसको ब्रेक डाउन किया है। निफ्टी में तेजी के साथ सेलिंग आ रही है, बैंक निफ्टी अपने आप को यहाँ होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से सेलिंग का ट्रेड मुझे लगता है बनाया जा सकता है, और लगभग 50 पॉइंट का हमारा एसएल रह सकता है। तो हम लोग को ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। तो हम लोग 75 क्वांटिटीज हम लोग बाय करेंगे। देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है, और जो भी हमारा थोड़ा बहुत लॉस प्रॉफिट है चल रहा है। तो सेलिंग का ट्रेड हमने क्यों बनाया, देखिए एक ही जगह से 150 के आसपास लेवल पर आकर के और बार बार वो रीटेस्ट ले रहा है नीचे की तरफ। ऊपर एसएल अवेलेबल नहीं है, जो भी एसएल अगर है भी अवेलेबल तो नीचे की तरफ ही अवेलेबल है, तो इसलिए नीचे की तरफ का ट्रेड बनाया गया है। और देख लेते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ मनी हम लोगों ने बाय कर लिया है, जो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अब बाय तो हो गया है। निफ्टी में भी देखिए सेलिंग आ रही है, अच्छी सेलिंग है। अब देखते हैं क्या होता है। ट्रेड तो बना लिया है।
इसमें देखिए, जब मार्केट बहुत ज़्यादा देर तक इस तरीके से अगर थोड़ा चलता रहता है, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत बार कॉल राइटर्स आ जाते हैं ऊपर, वो आएंगे तो मार्केट जो है थोड़ा अपसाइड जाने के भी चांसेस बन जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पोजीशन बन गई है तो पोजीशन जो भी है पोजीशन उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। हालांकि मैं आउट ऑफ मनी में ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उस पर एडेड था तो वो बन गया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं भी अभी आप लोग की तरह से थोड़ा सा सीख ही रहा हूँ, बाई चांस हो जाता है। लेकिन अभी जैसा मार्केट दिख रहा है कि 44,000 के लेवल तक जाना चाहिए, उसी को देखते हुए ये ट्रेड बनाया है। आउट ऑफ मनी हो गया है तो उसे इस चक्कर में थोड़ा सा लॉस ज़्यादा दिखने लगता है। अभी हमारा 2% 3% के आसपास प्रॉफिट लॉस जो है लॉस दिख रहा है। वेट करते हैं, पोजीशन बन जाने के बाद में फिर ये सारी बातें नहीं सोची जाती हैं, फिर तो जैसी पोजीशन बनी है उसको हैंडल करना पड़ता है। आप अपने प्रॉफिट लॉस के हिसाब को देखते हुए अपना पोजीशन को हैंडल करिए, और जैसा भी आप चाहते हैं, मार्केट अगर आपके हिसाब से पैसे दे रहा है तो पैसे ले लीजिए, नहीं दे रहा है तो आप मार्केट को छोड़ दीजिए। ना तो आपको लालच करना है, ना आपको डरना है। डरने के लिए आपके पास आपका एसएल मौजूद है, जैसे मेरा एसएल 10% रहता है, तो जैसे 2.5 चल रहा है, 10% के आसपास आएगा तो मुझे निकलना पड़ेगा मार्केट से। और लालच के लिए कोई दिक्कत है नहीं, लालच आपको करना नहीं है, सीधी सी बात है, ये मार्केट है। आप अपना पोजीशन देखिए और अपना पोजीशन हैंडल करिए। 44,000 तक आ जाता है तो मार्केट 100 पॉइंट के आसपास डाउन हो जाएगा, और हमें लगता है हमारा टारगेट हमको इजीली मिल जाएगा। बस मार्केट जो है, ये जो मार्केट ने ये हाई बनाया है यहाँ पर, इस मार्केट के हाई को क्रॉस नहीं होना चाहिए 140 के आसपास। बाकी टारगेट में कोई दिक्कत नहीं, फिर हमें आराम से टारगेट हमारा मिल जाएगा, भले ही आउट ऑफ द मनी पोजीशन है। अभी हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ गए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अब अगर भाग्य साथ देता है तो देख लीजिए कि हम लोग का प्रॉफिट हो सकता है। 1-2% के आसपास चल रहा है, लेकिन इसमें आपको रूल भी अपना फॉलो करना है। अगर आपने 10% प्रॉफिट के हिसाब से सोच रखा है, 10% लॉस के हिसाब से सोच रखा है, तो आपको अपना रूल ये भी देखना पड़ेगा कि आप उससे नीचे मार्केट भी नहीं छोड़ेंगे। जो अपना प्रॉफिट है वो लेकर के जाएंगे, लॉस है वो लेकर के जाएंगे। तो मार्केट में बैठे रहिए जब तक आप अपना जो टारगेट अचीव ना कर ले, या मार्केट में आप अपना लॉस का टारगेट जो है वो अचीव ना कर ले। दोनों ही कंडीशन आपको अपनी देखनी पड़ती है, आप किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते। अभी तो जैसा लग रहा है वैसा कोई इतनी बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। आउट ऑफ द मनी पोजीशन की थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट में जाता है तो हम लोग को लॉस ज़्यादा देखना पड़ जाता है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस है। अगर ये मार्केट 44,050 को अगर क्रॉस कर देता है तो फिर हम सेफ हो जाएंगे। जब तक उससे ऊपर है तब तक हमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो मार्केट को देखते रहते हैं, देखें क्या होता है।
अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस चल रहा है, कोई टारगेट की भी हमें संभावना ऐसी नज़र नहीं आ रही है, जब तक कि मार्केट अपने जो लोएस्ट पॉइंट मार्केट ने बनाया है उसको क्रॉस ना कर ले। मतलब 44,050 के के नीचे अगर आ जाता है तो फिर हमारा ट्रेड काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगा, और ये मान के फिर हम चल सकते हैं कि फिर हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, जो कि 44,000 का ही अब है। अभी हम लोग का थोड़ा बहुत प्रॉफिट थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, तो वेट करने के अलावा कोई चांस नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं होती मार्केट में, डरेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। एक चीज़ और दिमाग में बना लीजिए कि ये थोड़ा सा आपको लॉस दिमाग में डिसाइड सबसे पहले करना है। प्रॉफिट डिसाइड करने से पहले आप अपना लॉस डिसाइड करके बैठ जाइए, जिससे कि आपको डर आपका ख़त्म हो जाए। जो भी आप समझते हैं कि उतना आप लॉस ले सकते हैं, तो आप उतने लॉस डिसाइड करके बैठिए और अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए। फिर एक बार आपने डिसीजन बना लिया, फिर आपको डरना नहीं है। लॉस होगा, देखा जाएगा। आपकी पोजीशन बन गई है, आपको अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से हैंडल करते रहना है। देखिए, 5 से 6% के आसपास हमारा लॉस चलना शुरू हो गया है, और इसका रीज़न मेनली यही है कि हमने आउट ऑफ मनी में ट्रेड किया। इन द मनी होता तो इतना लॉस नहीं होता, लेकिन हम अपना वेट करेंगे 10% तक होने का, क्योंकि हम जो ऑप्शन की वैल्यू है उसी पे काम करते हैं। मुझे लगता है ये जो जब हमारा हाई अगर क्रॉस हो जाएगा तो हम अपना लॉस का टारगेट भी अचीव कर लेंगे। जब तक हाई क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक हमारा ट्रेड ठीक है। हाई क्रॉस करने के बाद ही कुछ हम लोग अपोजिट सोच सकते हैं, अदरवाइज तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, तब तक ट्रेड हमारा ठीक चल रहा है। मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस मार्केट में देखना ही पड़ता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपने ट्रेड बनाया और मार्केट इमीडिएट आपको अपना टारगेट ही देने वाला है। मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब मार्केट में अपसाइड एसएल हो सकते हैं, तो थोड़ा सा फिर दिक्कत हम लोग के लिए हो सकता है प्रॉफिट लॉस का। और वही जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ये वाला लेवल, ये जो वाली जो कैंडल बना रखी है, ये 75 के आसपास है। मार्केट अगर इस कैंडल को ब्रीच कर देता है, फिर हमारे लिए डर खत्म हो जाएगा। निफ्टी में भी देखिए वहां पर से सेलिंग आने की संभावना बन रही है, लेकिन निफ्टी अपना 600 के लेवल से नीचे आएगा। और ये वाला लेवल जो निफ्टी ने ये वाला जो लेवल बनाया है, यहाँ पर एक कैंडल छोड़ रखी है, इसके नीचे आएगा तभी फिर कुछ बात निफ्टी में बन पाएगी। अभी तो दोनों ही इंडेक्स ऐसा लगता है स्टक से हो गए हैं। कोई किसी भी इंडेक्स में कोई काम बन नहीं पा रहा है। अब आप लोग देखिए कि सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग जो है बहुत ही सब्र का काम है, और सब्र आप तभी रख पाएंगे जब आप जो है सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप कितना एसएल ले सकते हैं। तो अगर वो आप डिसाइड कर लेंगे तो आपको फिर आराम से, और एसएल आपको डिसाइड इस हिसाब से करना है कि कितना आप लॉस लेने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज आप डरेंगे, घबराएंगे, उससे काम चलेगा नहीं। मार्केट में लॉन्ग टर्म आप फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं, मेंटली अपने आप को मजबूत रखना है, और उतनी ही क्वांटिटी में आपको ट्रेड बनाना है जितनी क्वांटिटी में आप कर सकते हैं। अगर हम अपना एसएल लेते हैं तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि भाई अगर हमने यहाँ पे गलती कहाँ पे करी, क्या हम गलत थे, क्या हमारा ट्रेड गलत था, क्या हम जल्दबाज हैं, हमने मतलब मेंटल पोजीशन हमने कहाँ पर क्या गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा हमको अपने ट्रेड के हिसाब से। तो हमने पोजीशन बनाई है, हमको थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमने अगर गलती करी कहाँ पर करी। और अगर हमने ट्रेड हमारा पॉजिटिव गया है तो हमने क्या सोच के ट्रेड बनाया था। क्योंकि कोई भी ट्रेड आप जब बनाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने
दिमाग में आपके क्या था कि यहाँ पर आपने ट्रेड क्यों बनाया? देखिए, मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात है। मार्केट जहाँ पर खुला है 44,000 का लेवल आसपास है, मेरे हिसाब से मार्केट उस लेवल तक तो जाना ही चाहिए और उतने में ही अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। उस लेवल के नीचे मार्केट ना भी जाए तो अपना काम चल जाएगा, क्योंकि उस लेवल के नीचे मार्केट जाने का कोई मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि उस लेवल के नीचे जाना चाहिए, क्योंकि वहां से लोग अपसाइड ट्रेड बनाना शुरू कर सकते हैं। अपने को बस 44,000 का लेवल ही मार्केट में पहुंच जाए, बस वहीं पर अपना अपना ट्रेड खत्म हो जाएगा। अभी मार्केट जैसे अभी पोजीशन बनी है मार्केट में, वो उसको अनसर्टेनिटी की पोजीशन कहते हैं। मार्केट में कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या होने वाला है। हमारे ट्रेड में भी यही हो रहा है कि हम अ, जो है स्टक हो गए हैं। और आज स्टक होने का मन तो नहीं था, क्योंकि स्टक हो जाते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अब जो है वो है सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से हमें काम करना है। मार्केट के आगे हम लोग का बस नहीं चलता है। एक बार ट्रेड बना लिया है तो उसके बाद आप अपनी पोजीशन को बस देखते रहिए, पोजीशन हैंडल करते रहिए। जो पोजीशन है वो ठीक है, जो मार्केट कर रहा है वो ठीक है। मार्केट उसके बाद आपको लॉस देगा, प्रॉफिट देगा, आप देख लीजिए। तो अभी लगभग 3-4% के आसपास हमारा प्रॉफिट पहुंच गया है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो ठीक लग रहा है। लेकिन जब तक ये 50 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक हम रिलैक्स नहीं हो सकते। 75 पे आ गया है, 50 के आसपास के लेवल को इसे क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हम लोग फिर थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। तो भी प्रॉफिट हमारा लॉस में फिर से बदल चुका है और वेट ही करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मार्केट जब स्टक हो जाता है बहुत बार, तो मार्केट सेलर को लालच देने के लिए नीचे की तरफ थोड़ा सा आता है। कई बार ऐसा होता है, हर बार नहीं। और फिर मार्केट ऊपर भी निकल सकता है। लेकिन अभी जब तक हमारे फेवर में चल रहा है तब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है हमें। तो मार्केट को बैठ के देखते रहते हैं। जल्दबाजी करने की मार्केट में जरूरत नहीं होती है। निफ्टी भी सेलिंग में आने की थोड़ा सा कोशिश कर रहा है। जब इसने ब्रेकआउट दे दिया था तो दैट मीन्स कि जो है उसके बाद अगर सेलिंग आएगी तो फिर ज़्यादा ही सेलिंग आ जाएगी। यहाँ से अच्छी सेलिंग मिल सकती है हमें। और अगर 50 का लेवल क्रॉस कर देता है तो फिर हमें टारगेट भी हम अपना इजीली अचीव कर लेंगे। अभी मार्केट थोड़ा सा स्टक करके बैठ गया है हम लोगों को। सॉरी, वो डॉगी की आवाज़ आप लोगों को शायद सुनाई दे, तो उसके लिए माफ़ करना। अभी हम लोग, हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि हम अ, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ वीडियो बना करके शेयर कर पाएँ। जो जो सेटअप है उसमें यूँ मान के चलिए बस काम चल रहा है। थोड़ा सा मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हमको जो है वेट यही करना है कि मार्केट 50 को क्रॉस कर दे और 45,000 के लेवल के आसपास तक कहीं ना कहीं तो हमें मिल जाए, पहुंच जाए, तो हमारा काम चल जाएगा। कि निफ्टी में भी क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेलियर हो गया और निफ्टी अब सेलिंग में आने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी अब इसको फॉलो कर सकता है। अभी लगभग 4%, 5% अपना प्रॉफिट चल रहा है। तो बैठ के देखते रहते हैं। तो वही 3-4% के आसपास प्रॉफिट हमारा चल रहा है, उसके ऊपर हम जा नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्यों मार्केट स्टक हो जा रहा है। जाना चाहिए लेकिन फिलहाल जा नहीं रहा है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बना है उस हिसाब से तो मार्केट में सेलिंग आ जानी चाहिए। लेकिन अब वही वाली बात है कि हम लोग को वेट करने के अलावा कोई चांस नहीं है। 50 के नीचे मार्केट आएगा तो हम फिर काफ़ी सुरक्षित हो जाएंगे, फिर हमारे लिए चिंता की कोई भी बात नहीं रहेगी। तो पेशेंस के साथ हमें वेट करना होगा।
कई बार बीच बीच में जैसे मैंने आपको बताया था कुछ रैंडम सेलर्स वगैरह आते हैं, तो उनको थोड़ा सा डराने धमकाने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत साइड अप डाउन मूवमेंट करता है। लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन रहती है वो सेम ही रहती है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। निफ्टी में सेलिंग आने की संभावना है अब, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट ले लेता है तो अपोजिट ट्रेड कई बार बनने लगता है, तो वेट करना पड़ेगा। निफ्टी वाले अगर कोई ट्रेड अपना बनाना चाहें तो निफ्टी रिटेस्ट कर रहा है एक ही लेवल को दो तीन बार, तो ट्रेड वहाँ पर अपना बन जाएगा निफ्टी का उनका। कि हम लोग निफ्टी में ट्रेड करते नहीं, निफ्टी का यूज़ सिर्फ हम लोगों का इतना ही रहता है कि हम अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए निफ्टी की तरफ थोड़ा सा देखते हैं, बाकी निफ्टी में ट्रेड हम लोग नहीं लेते हैं। और वहाँ से नीचे मार्केट आ जाता है तो हो सकता है हम टारगेट भी अपना अचीव कर लें, तो हो गया टारगेट अचीव, मुझे लग रहा है मार्केट काफ़ी नीचे ऑलरेडी आ चुका है। थोड़ा सा 7-8% 9% के आसपास प्रॉफिट हमारा चल ही रहा है। देख लेते हैं मार्केट कहाँ पर है अभी। अब ऐसे में इतना प्रॉफिट देखने के बाद लॉस तो नहीं लेने वाले हैं, तो मार्केट भी हमारे साइड में ही चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट हम लगभग अचीव ही कर चुके थे। और मार्केट में इसमें जो है हमको कुछ दिख नहीं रहा। जाहिर सी बात है, थोड़ा मार्केट काफ़ी नीचे निकल चुका है ऑलरेडी। 7% के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अभी अपना 7-8% के आसपास अपना प्रॉफिट नज़र आ रहा है। चलने देते हैं। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा सब्र से काम लेना हम लोग को पड़ता है, क्योंकि एकदम से हम अपने पोजीशन में से एग्जिट हम नहीं ले सकते। 50 के नीचे आएगा फिर हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट में अब हमें क्या फैसला लेना है, लेकिन तब तक हम लोग को बैठ के देखना ही पड़ेगा। तो अभी 50 पे मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, नहीं तो हम लोग फिर एग्जिट लेंगे, क्योंकि अभी ट्रेड में लॉस तो लेना पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देख चुके हैं। टारगेट भी हमने अचीव कर लिया था, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर निकल गया है, तो अभी फ़िलहाल हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट अपना करेंगे। इस ट्रेड में हम लॉस आज नहीं ले सकते। तो हमने ट्रेड में अपना प्रॉफिट अचीव कर लिया था, इसलिए हमने लॉस उस ट्रेड में नहीं लिया, और हमने अच्छा ट्रेड किया, काफ़ी देर तक हमने वेट भी किया, अपना प्रॉफिट टारगेट भी अचीव कर लिया था, तो हमने लॉस नहीं लिया। आज की ट्रेडिंग में इतना ही। पोजीशन हमने क्यों क्यों बनाई थी, टाइम तो इसमें से मुझे लग रहा दिख नहीं रहा है, लेकिन पोजीशन हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि देखिए मार्केट जो है अपना नीचे की तरफ एसएल हमारे पास थे। हमारी उम्मीद थी मार्केट 44,000 के आसपास तक जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मार्केट शायद निकल जाए दोबारा, लेकिन हमारा ट्रेड अब आज का एंड हो चुका है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट कहीं भी जाए। अच्छा टारगेट हमने देखा, और मार्केट में हो सकता है थोड़ा सा वेट और करते तो एक अच्छा टारगेट हम अचीव कर पाते।
लेकिन मार्केट 44,050 के आसपास के लेवल को टच कर चुका था। थोड़ा सा वहां पर रिस्की हो गया था, और इसके बाद मार्केट ने एक अपर साइड कैंडल बना करके हमारा जो भी हमारा प्रॉफिट बना था उस प्रॉफिट को मार्केट ने ले लिया। तो हम जो जिस ट्रेड में हमको अच्छा प्रॉफिट एक बार देखने को मिल जाता है, उस ट्रेड में मुझे नहीं लगता कि हमको लॉस लेना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट आपका बढ़ता है तो ठीक है, पर लॉस आपका लॉस की लिमिट नहीं बढ़नी चाहिए। मेरे रूल के हिसाब से वन ट्रेड पर डे ही होता है। तो हमारा सॉरी, आज का ट्रेडिंग डे हमारा एंड होता है, और बाकी कल दोबारा से मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ, या जिनको भी आप जानते हैं जो लोग प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट को सीखना चाहते हैं, वो लोग जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर कोई इंडिकेटर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, कोई इंडिकेटर हम यूज भी नहीं करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग। थैंक यू।